हाय गाइज, मैं गणपत गोदारा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर व 2 बुक्स का राइटर ग्रामर के इस कोर्स में आपका वेलकम करता हूं। ग्रामर के इस कोर्स के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, वो है टेंसेज। अगर मैं टेंसेज की बात करूं तो टेंसेज को सीखने से पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म व वर्ब की थर्ड फॉर्म का नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, इवन मिलियंस ऑफ वर्ब्स है। हम हर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म व थर्ड फॉर्म को डिस्कस नहीं कर सकते, कम से कम इन वीडियोज में तो डिस्कस बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके लिए 130 या 140 वर्ब्स लेकर आया हूँ, जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म व थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है या सेम भी होती है, तो वो काफ़ी यूजफुल है। और डे टू डे लाइफ के अंदर हम सबसे ज़्यादा उन्हीं वर्ब्स को यूज करते हैं और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उन्हीं वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस व एरर्स पूछी जाती है। तो हम उन वर्ब्स को सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए ये क्लेरिफाई कर देता हूँ कि जो रियल इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म व थर्ड फॉर्म जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट फॉर्म का जो रियल नेम होता है वो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। सेकंड फॉर्म का रियल नेम पास्ट टेंस या पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और थर्ड फॉर्म का रियल नेम होता है पास्ट पार्टिसिपल। और मैंने 4-5 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस में और हमारी बुक्स के हजारों रीडर्स ने एक ही बात को प्रूव किया है कि जो सर आपका 4 सेंटेंस की 100% ग्रामर व इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, ये एकदम प्रूवन है, एकदम साइंटिफिक है और एकदम प्रैक्टिकल है। और हम एक नए तरीके से आपको पढ़ाएंगे, वो है 4 सेंटेंस की कंप्लीट इंग्लिश। अब ये 4 सेंटेंस क्या है, इनको मैं कैसे समझूं, ये हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। इस वीडियो में 4 में से 2 सेंटेंस हम कवर करेंगे और उनके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। पर अगेन वही बात, उन 2 सेंटेंस को सीखने व समझने से पहले आपको वर्ब्स का प्रॉपर नॉलेज होना कंपलसरी है। इसलिए मैं एक बार फिर आपको कहता हूँ कि चाहे आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, एकेडमिक स्टूडेंट हो, जॉब या बिजनेस के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, या आप एक हाउसवाइफ हो, आप अपनी बच्चों को पढ़ाने के लिए व डे टू डे लाइफ के लिए इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे आपका इंग्लिश सीखने का कोई भी मोटिव हो, इंग्लिश सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, पढ़ाने के तरीके टीचर्स के अलग अलग होते हैं और हमने जो तरीका इजाद किया अनडाउटली दैट विल हेल्प यू। तो जो इस वीडियो में सबसे पहला यूज है वो है कंप्लीटेड या फिनिश्ड एक्शंस। जो एक्शन कंप्लीट हो गया, जो एक्टिविटी पूर्ण हो गई है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। मान लो कि मेरा दोस्त मेरे घर पर आता है या मैं उसके घर पर जाता हूँ और वो खाना खाने बैठता है और वो मुझसे पूछता है कि गणपत चल बैठ खाना खा ले। तो उस वक्त मैंने मान लो कि खाना खा लिया है, तो मैं उसे क्या कहूँगा, आई हैव ईटन माई फूड। कोई इंसान मेरे घर पर आया और फिर वो चले गए, तो कोई पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो मैं क्या कहूँगा, ही हैज़ गॉन, वो चला गया है या वो चले गए हैं। बरसात हो रही है मान लो और बरसात रुक गई है, तो मुझसे कोई पूछता है कि क्या बरसात हो रही है, तो मैं क्या कहूँगा, नो इट हैज़ रेन्ड, बरसात हो चुकी है, मीन्स क्रिया पूर्ण हो गई है। तो जब कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर व सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसी के इर्द गिर्द सारे यूजेज आते हैं वो है परमानेंट एक्शंस। वो सभी काम जो परमानेंट हो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मीन्स परमानेंटली मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरे दोस्त के पापा बैंक में काम करते हैं, माई फ्रेंड्स फादर वर्क्स इन अ बैंक, तो वो बैंक में काम करते हैं, मीन्स परमानेंटली बैंक में काम करते हैं। सी वर्क्स इन बॉम्बे या मुंबई, वह मुंबई में काम करती है, तो सी वर्क्स मतलब परमानेंटली मुंबई में ही काम करती है। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, तो ये परमानेंट है। तो वो सभी एक्शंस जो परमानेंट हो उनके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकेंड यूज है हैबिट्स। जो हमारी हैबिट्स होती है, कॉमन सेंस की बात है कि हैबिट्स परमानेंट ही होती है। जैसे कि आई गेट अप एट 5 AM और ही गोज टू बेड एट 10 PM, मैं 5 बजे उठता हूँ, वह 10 बजे सोता है। सी लाइज, वह झूठ बोलती है। वी स्पीक द ट्रूथ, हम सच बोलते हैं। तो ये हैबिट्स है हमारी। तो वो हमारी जो हैबिट्स है, जैसे मैं कह सकता हूँ रमेश रीड्स नॉवेल्स एवरी सिंगल डे, रमेश हर दिन नॉवेल्स पढ़ता है, तो ये रमेश की हैबिट है किसी की जल्दी उठने की, नॉवल पढ़ने की, कोई गेम खेलने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो जो हैबिट्स होती है उन्हें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, किसी भी पर्पज से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आज वाली क्लास का जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ टेंसेज यूज होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल पास्ट टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस व प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टोटल हमें 3 टेंसेज की नीड होगी और आपको अच्छे से पता है कि मैं सभी टेंसेज आपको डिटेल में सिखा चुका हूँ। ऑलमोस्ट 25 क्लासेज ली है मैंने टेंसेज पर और 25 क्लासेज लेने का एक ही मोटिव था कि आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास, हर एक टेंस डिटेल के अंदर जीरो से लेकर हीरो लेवल तक समझ आ जाए। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप आसान शब्दों में एवर सिंस वाला कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इसकी जो मेन थीम है वो एवर सिंस है। हम डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के जो सेंटेंस है एवर सिंस वाले वो खूब यूज करते हैं। और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये खूब, यूं मान लीजिए कि सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट में से एक है जो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक बोर्ड है, एक व्हाइट बोर्ड है और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, जब से मैंने इस व्हाइट बोर्ड को खरीदा है तब से मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। ये जो सेंटेंस है इसका जो ट्रांसलेशन है वही कॉन्सेप्ट है। तो हम प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं और फिर आपको डिटेल में सिखाएंगे। तो जब से मैंने इस व्हाइट बोर्ड को खरीदा है, जब से को इंग्लिश में बोलते हैं एवर सिंस। एवर सिंस आई बोट दिस व्हाइट बोर्ड, फिर कोमा लगानी है तब से के लिए कोमा, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, आई हैव बीन यूजिंग इट। एक बार आपको इसको ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है। मैं डिटेल के अंदर सिखाऊंगा कि सेकंड फॉर्म क्यों आई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों आया, एवर सिंस क्यों आया, कोमा क्यों आया। पहले आप 2-3 एग्जांपल्स, मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल, पहले प्रैक्टिकल करें, थ्योरी बाद में सीखना बहुत आसान है। अगर मुझे ये कहना पड़े कि जब से वह गया है तब से मैं टीवी देख रहा हूं, तो जब से को इंग्लिश में बोलते हैं एवर सिंस, वह गया है, एवर सिंस ही वेंट, फिर कोमा लगाकर तब से मैं टीवी देख रहा हूं, तब से के लिए कोमा आएगा, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। एक एग्जांपल और पिक करता हूं और फिर मैं आपको ये डिटेल में और प्रैक्टिकली सिखाता हूं। इंसान का क्या रिप्लाई होगा, मैं वो सेंटेंस, वो फ्रेज बोलने वाला हूं और प्रियंका है उसका रिप्लाई देगी। मान लीजिए कि मैं प्रियंका से सुबह मिलता हूं और मैं प्रियंका के पास जाऊंगा, तो मेरा सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा, गुड मॉर्निंग प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। अगर मैं दोपहर में प्रियंका से मिलूं तो मैं प्रियंका को क्या बोलूंगा, या तो बोलूंगा गुड नून या गुड आफ्टरनून। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि मैं प्रियंका से मिलता हूं तो मैं प्रियंका को बोलूंगा गुड आफ्टरनून प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून। और अगर मैं इवनिंग में इनसे मिलूं, मान लीजिए कि ये मेरी मैम है, एग्जांपल के तौर पर हर बार प्रियंका की बजाय मैम और सर भी हम बोलते हैं, तो अगर मैं इनसे बोलूं कि गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग, ओके, तो सुबह मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिलेंगे तो गुड नून या गुड आफ्टरनून, व शाम को मिलेंगे तो गुड इवनिंग। लेकिन जब कभी भी किसी इंसान से मिलो तब गुड नाइट कभी भी नहीं बोलना है, क्योंकि गुड नाइट एक बाय है, इसका मतलब गुड नाइट यानी तुम सो जाओ। अब हम इस टॉक को एंड करते हैं। गुड नाइट आपको नहीं बोलना है। इवन आप रात को 11 बजे भी किसी इंसान से मिले तब भी आपको गुड नाइट नहीं बोलना। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं प्रियंका के पास गया और प्रियंका को बोला गुड मॉर्निंग प्रियंका, तो प्रियंका ने रिप्लाई दिया वेरी गुड मॉर्निंग। अब सेकंड स्टेप है, मैं इनसे इनके हाल चाल के बारे में पूछूंगा। तो आप नोटिस करना कि हाल चाल का आंसर देने के अलावा और क्या क्या बोलते हैं और उन चीजों का भी खास ख्याल रखना। हम अक्सर इंसानों के हाल चाल के बारे में पूछते हैं तो वो जो आंसर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मुझे इनसे ये पूछना हो कि आप कैसे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, ओके एक्सीलेंट। जैसे ही मैंने इनसे पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो सबसे पहले इन्होंने रिप्लाई दिया आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ। उसके बाद में इन्होंने बोला थैंक यू, थैंक यू मतलब आपने मुझे मेरे हालचाल के बारे में पूछा, उसके लिए धन्यवाद। और फिर इनकी भी ड्यूटी बनती है कि ये मेरे हालचाल के बारे में भी पूछे। तो इन्होंने मुझसे पूछा व्हाट अबाउट यू, तो मैं इन्हें क्या रिप्लाई दूंगा, आई एम ऑल्सो फाइन। स्टार्ट करते हैं अगर क्लास को हाउ टू डिलीवर ए कंप्लीट इंट्रो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि प्रियंका का नेम क्या है। अभी तो मुझे पता है कि इनका नेम प्रियंका है, पर अगर मुझे इनका नेम नहीं पता है तो सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा मे आई नो योर नेम, माय नेम इज प्रियंका सोनी। इनका नाम पूछने के बाद में अब मेरे में ये इगरनेस होगी कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इन्होंने कौन सी एजुकेशन ले रखी है और फिलहाल ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछूंगा, व्हाट अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास एंड नाउ आई एम परस्यूइंग बीकॉम फाइनल ईयर।
ओके इनकी क्वालिफिकेशंस पूरी होने के बाद अब मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि ये कहाँ से हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा वेयर आर यू फ्रॉम। I belong to Jaipur. ओके नेम क्वालिफिकेशन में बिलोंग के बाद में मैं इनसे पूछने वाला हूँ इनके पेरेंट्स के बारे में कि उनका नाम क्या है, एज वेल एज वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके फादर के बारे में पूछता हूँ, व्हाट इज योर फादर्स नेम। My father's name is Shyam Soni and he is a lead writer in the court. कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप स्पोकन को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इस वीडियो को एंड टू एंड देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।